जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम एसएससी जीडी 2025 का एनालिसिस कराएंगे। 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस कराएंगे। आप सभी साथियों को लास्ट में बताएंगे अगर 160 में से कितने स्कोर आपने प्राप्त किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो साथियों अंत तक बने रहिए। तथा 80 क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं और कितने नंबर के आए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से नहीं पूछे गए हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कुल मिला के 160 मार्क था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 80 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, तो हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हम बताएंगे 20 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन पूछे गए और मैथ से भी टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वहीं लास्ट हम बात करेंगे जीके और जीएस से भी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 40 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 80 क्वेश्चन 160 नंबर का हो जाएगा। तो आइए हिंदी से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कौन कौन से 20 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहले साथियों हम गद्यांश की बात करेंगे। आप जानते हैं गद्यांश से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ भी गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर वहीं हम रचनाएं की बात करें साथियों, तो रचनाएं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर हम विलोम से अगर बात करते हैं साथियों, तो विलोम से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो विलोम से 2 प्रश्न पूछे गए थे। विलोम से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो विलोम से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम आज बात करें संज्ञा से साथियों, संज्ञा फर्स्ट शिफ्ट में संज्ञा से 1 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में संज्ञा से 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया। ठीक है, अगर वहीं हम पर्यायवाची की बात करते हैं साथियों, पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो पर्यायवाची से 1 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और तत्सम तद्भव की अगर बात करते हैं तो वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया। वचन की बात करते हैं साथियों, वचन से सवाल पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है। वहीं हम वाक्य शुद्धि की अगर बात करते हैं साथियों, वाक्य शुद्धि अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये है आसान आता है लेकिन कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। इस वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं अगर साथियों हम मुहावरे की अगर हम बात करते हैं, तो मुहावरे से 1 प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न पता है कौन सा था? गला छोड़ाना, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पैरा जंबल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से 1 प्रश्न पूछा गया था और एक शब्द के अनेक शब्द से भी 1 सवाल पूछा गया था और एक सवाल पूछा गया था। इसी के साथ हिंदी हमारा समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं मैथ से। मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 40 नंबर के। तो हम आइए बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे। प्रतिशत की अगर हम बात करें साथियों, तो प्रतिशत से 3 सवाल पूछे गए थे। और लाभ और हानि की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, और एसआई और सीआई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2 सवाल पूछे गए थे। अगर हम औसत की अगर बात करें साथियों, औसत से कितने सवाल पूछे गए थे, तो औसत से 1 सवाल पूछा गया था साथियों। वहीं अगर हम डीआई की बात करते हैं साथियों, तो डीआई से कोई सवाल पूछा नहीं गया था। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम से भी कोई सवाल नहीं पूछा गया था। एलसीएम तथा एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से 1 सवाल पूछा गया था। और वहीं अगर हम सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सिंप्लीफिकेशन से 1 सवाल पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल टोटल पूछे गए थे। ठीक है, और एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी आसान सा, दूसरा सवाल जो है थोड़ा सा टफ था। ठीक है, 2 रेशियो से सवाल पूछे गए हैं। पाइप टंकी से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। वहीं अगर ट्रेन की अगर हम बात करते हैं साथियों, ट्रेन की फर्स्ट शिफ्ट में 1 सवाल पूछा गया था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में 1 भी सवाल ट्रेन से नहीं पूछा गया है। वहीं अगर हम आयु पर आधारित प्रश्न की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से 1 सवाल पूछा गया है। और हम अगर बात करें समय और कार्य मतलब टाइम एंड वर्क से 2 सवाल पूछे गए हैं टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा मैथ समाप्त होता है साथियों। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग से भी टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ हम अगर ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन से कितने सवाल पूछे गए थे, तो साथियों 1 सवाल पूछा गया था। साथियों मैं आप चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ईयरफोन लगा के थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा
ताकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ 10 से 12 मिनट में समाप्त हो जाए। लास्ट में हमें जीके का क्वेश्चन बताना है, मैं जीके का क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में बताऊंगा। साथियों, अगर आज आपका पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट में अगर आपका पेपर हुआ है तो आप क्वेश्चन और आंसर को मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तथा अगर आपके आने वाले समय में पेपर है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आइए हम शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन से एक सवाल पूछा गया है। अगर वहीं हम नंबर सीरीज की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। वन डायग्राम की अगर बात करते हैं तो 1 सवाल पूछा गया था। और एनालॉजी की अगर बात करें तो एनालॉजी से 2 सवाल पूछा गया था। अगर वहीं हम पासे की अगर बात करते हैं साथियों, तो पासे से 2 सवाल पूछा गया है। ठीक है, और मैथमेटिक ऑपरेशन से टोटल 1 सवाल पूछा गया है। और सिलोजिज्म की अगर बात करते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया था। मिरर इमेज से टोटल 1 सवाल पूछा गया है। काउंटिंग फिगर से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, और मिसिंग नंबर की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मिसिंग नंबर से 1 सवाल पूछा गया था। और फिंगर सीरीज से भी 1 सवाल पूछा गया है। और आकृति से भी 1 सवाल आया था, बहुत इजी सवाल था आकृति से। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, और वहीं कथन निष्कर्ष से भी 1 सवाल पूछा गया था। इसी के साथ हमारे रीजनिंग समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे जीके और जीएस। जीके जीएस को हम विस्तार से बताएंगे, क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ें बताएंगे, तथा हम बताएंगे आपको कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं गाइज। साथियों, हम इसमें भी टोटल 20 सवाल पूछे गए थे 40 नंबर का। ठीक है, इनका पहला सवाल था, इनका अगर हम पहले सवाल की अगर बात करते हैं तो इनका पहला सवाल मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ये आया था। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। मौर्य साम्राज्य से 1 सवाल पूछा गया था। ठीक है, आप मौर्य साम्राज्य से 1 सवाल पूछा गया था। वहीं इनका दूसरा सवाल था संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी को संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में कहते हैं, कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन्होंने पूछा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं 31 मार्च 2024 तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो श्री मनोज सोनी करके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा तीसरा उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012-13 से 2016-17 के लिए कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो इसका सही उत्तर है साथियों 8%। ठीक है, और एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की जीडीपी के विकास दर कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9%। ठीक है, हमारा आज का चौथा सवाल पूछा गया था, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16.16%। उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं पूरे भारत के आबादी का। ठीक है, मतलब जनसंख्या से सवाल पूछा जा रहा है, आप अच्छे से जनसंख्या को कवर कर सकते हैं। इनका 5वां सवाल था, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो केरल होगा, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम सही उत्तर है इसका। वहीं हमारा छठा सवाल पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर है साथियों कृषि के बजाय औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। किस पर? औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने 7वां प्रश्न आ जाता है, आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हुई है, तो इसका सही उत्तर है शतरंज। आर वैशाली जो है शतरंज खेल से जुड़ी हुई है। वही हमारा 8वां सवाल हमारे सामने आता है, निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से नृत्य है, तो यहाँ हम अरुणाचल प्रदेश के नृत्य के बारे में बताएंगे, जैसे बुआ, चालो या वांचो, पासी कोंगी या पोंग या पोपीर या बांडो छम, ये सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। ठीक है साथियों, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है, बार बार सवाल पूछा जा रहा है। इनका 9वां सवाल पूछा गया था कि जुलाई 2011 में नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ सेंट स्टैच्यू ऑफ एस्प्रोस्टल। ठीक है,
यहाँ इनका हमारा 10वां सवाल हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान दिया गया है। साथियों, भारत के अनुच्छेद 49 का प्रावधान पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मारकों एवं स्थानों का प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ये इसका सही उत्तर था। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं बढ़ावे क्वेश्चन का। तो इसमें बढ़ावा क्वेश्चन था, संगीत नाटक अकादमी में कितनी राशि दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 3 लाख रुपए इसको राशि दिया जाता है। ठीक है, कहाँ, संगीत नाटक अकादमी में 3 लाख रुपए राशि दिया जाता है। हमारा 13वां सवाल है, तरंगम वाद्य यंत्र से था जिसे भोला राय यादव किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बांसुरी वादक था। ठीक है, हमारा 14वां सवाल था कि 2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो यहाँ 67वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, और हम बात करते हैं 15वें की। तो थाई पुरुषम महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर जो है तमिलनाडु, इसका सही उत्तर है। ठीक है, 16 बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया और उन्हें कहाँ भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से अगर पकड़ा गया था और उन्हें बर्मा के रंगून वाराणसी कर दिया गया था। ठीक है, जहाँ पे आज के समय में काला पानी की सज़ा दी जाती है। वही हमारा 17वां सवाल जो है, साल 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। हमारा 18वां सवाल जो है आया था, मुद्रा विनिमय स्वैप किसकी एक विधि है। मुद्रा विनिमय स्वैप में किसका कार्य होता है। तो मुद्रा विनिमय स्वैप में 2 पक्षों का काम होता है। ये पक्ष एक मुद्रा के ऋण की मूल राशि और ब्याज को दूसरी मुद्रा में मूल राशि और ब्याज के साथ विनिमय करते हैं। ठीक है, हमारा 19वां सवाल जो था वो पूछा गया था, विनिमय माध्यम से किसका अधिक महत्व है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है मनी। हमारा 20वां और आखिरी सवाल जीके में पूछा गया था, 1867 के चार्टर अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम या कानून पर पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में साथियों, अगर आज आपका पेपर रहा हो तो कमेंट में आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। ठीक है, तथा आप कमेंट में यही बताइएगा कि आज का पेपर का स्तर कैसा था, मॉडरेट या मीडियम या हाई। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को जरूर शेयर करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई कर सकें, आपको जल्दी सिलेक्शन मिले, आपके घर में जल्दी नौकरी आए, जल्दी खुशियाँ आए। जय हिंद, वंदे मातरम।